हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। शहर में एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बूथ खड़ा था। उस बूथ के ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ था। उसके ऊपर बढ़िया सोने के पतले पतले पत्ते थे। आंखों के स्थान पर 2 चमकीले नीलम लगे हुए थे। उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ी मणि चमक रही थी। बूथ पर एक छोटा चिड़ा आ बैठता है। एक छोटा चिड़ा और बूथ पर बैठ गया। उसने रात इस पर बिताने का निर्णय किया, परंतु जैसे ही वह सोने जा रहा था उस पर पानी की एक मोटी बूंद गिर गई। अबाबिल आश्चर्यचकित हो गया। कोई बादल भी नहीं था, फिर भी वर्षा हो गई। पानी की दूसरी बूंद के कारण अबाबिल ने उड़ने का निर्णय किया। पानी की तीसरी बूंद ने उसे बूथ की तरफ देखने के लिए बाध्य कर दिया। वह रो रहा था। बूथ ने अबाबिल से बातचीत की। उसने कहा कि जब वह जीवित था तो उसने नहीं जाना था कि आंसू क्या होते हैं। उसके राजदरबारी उसे हैप्पी प्रिंस यानी खुश राजकुमार कहते थे। अब वह बहुत ऊंचे पर बैठता है। वह सर के कष्टों को देखता है। अबाबिल को एक महिला की साहित्यार्थ भेजा जाता है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि दूर एक महिला रहती है। वह दर्जिन है। वह रानी की दासियों में सबसे सुंदर दासी के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। दासी ने इसे अगले दरबारी नृत्य में पहना था। बिस्तर पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ था। वह बुखार से पीड़ित था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को उसकी तलवार की मूठ से मणि निकालने के लिए कहा। उसे महिला को देना चाहिए। अबाबिल महिला की सहायता करता है। पहले तो अबाबिल ने कहा कि उसके मित्र मिस्र में जा चुके हैं। वे मिस्र में उसका इंतजार कर रहे हैं, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा। अबाबिल मान गया। उसे मणि को निकालना और महिला के घर उड़ गया। उसने मणि को महिला के अंगुष्ठाने के पास रख दिया। उसने लड़के के माथे पर हवा भी की। लड़के को थोड़ा आराम लगा। वह गहरी नींद में सो गया। फिर अबाबिल को एक नाटककार की सहायता कहा जाता है। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ कर आया। उसे गर्मी के एहसास हुआ, यद्यपि ठंड थी। हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि यह ऐसा है इसलिए है कि उसने कोई अच्छा कार्य किया है। अबाबिल मिस्र उड़ने जाना चाहता था, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उससे वहां एक और रात ठहरने के लिए कहा। उसने अबाबिल को बताया कि वह एक नाटककार को एक छोटे कमरे में देख रहा है। वह रंगशाला के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह लिख नहीं सकता था। उसे भूख भी लगी थी। उसने अबाबिल को कहा कि वह उसकी आंखों से एक नीलम निकाल ले और उसे नाटककार को दे दे। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आता है। नाटककार ने नीलम को देखा। वह खुश हो गया। अब उसे नाटक को समाप्त करने की आशा थी। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उसे अलविदा कहने आया है, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक और रात रुकने के लिए कहा। अबाबिल को माचिस बनाने वाली लड़की की सहायता भेजा जाता है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि नीचे स्क्वायर में माचिस वाली एक छोटी लड़की है। उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई है। यदि वह घर में कोई पैसा नहीं लाई तो उसके पिता उसे पिटाई करेगा। वह रो रही है। उसने अबाबिल को उसकी दूसरी आंख की मणि उतारने और उस लड़की को देने के लिए कहा। अबाबिल मणि के साथ उड़ गया। उसने मणि को छोटे लड़की के हाथ में रख दिया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के साथ रहने का निर्णय करता है। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया। उसने प्रिंस को बताया कि वह उसके पास रहेगा क्योंकि अब वह अंधा हो गया है। हैप्पी प्रिंस ने उसे शहर पर उड़ने के लिए और क्या देखा उसे बताने के लिए कहा। उसने अबोबोल और देखा और उसने बताने के लिए कहा। अबोबोल को यह भी बताया कि सबसे अद्भुत वस्तु मानव कष्ट होता है और मानव कष्ट सबसे बड़ा रहस्य है। अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा। उसने भूखे बच्चे देखे। उसने काफ़ी गरीब व्यक्ति भी देखे। हैप्पी प्रिंस ने उसे उसके शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतारकर उनको देने के लिए कहा। गरीब अब हंसने लगे और बच्चे खेलने लगे। शीत ऋतु का आगमन हुआ। तभी बर्फ गिरने लगी और फिर पाला। हल्की वस्तु सफ़ेद तभी बर्फ गिरने लगी और पाला। हल्की वस्तु सफ़ेद दिखाई देती थी। छोटा बेचारा अबाबिला ठंडा होता गया, परंतु उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। फिर भी वह और अधिक जीवित नहीं रह सकता था। अंत में वह जान गया कि उसकी मृत्यु समीप है। अबाबिल ने प्रिंस को कहा कि वह उसे उसका हाथ चूमने की अनुमति दे दे। प्रिंस ने बताया कि उसे खुशी है कि वह मिस्र जा रहा है, इसलिए उसने उसे उसके होठ चूमने के लिए कहा, परंतु अबाबिल ने उसे बताया कि वह मिस्र नहीं जा रहा है, वह मृत्यु के घर जा रहा है और वह मृत होकर गिर पड़ा। बूथ टूट जाता है। उसे पिघला दिया जाता है। उस समय बूथ के अंदर एक दरार आ गई। हैप्पी प्रिंस का दिल 2 हिस्सों में टूट गया। मृत अबाबिल उसके पैरों में गिर पड़ा था। अगली सुबह महापौर और नगर पार्षद उधर आए।
उन्होंने बुरा की तरफ देखा। उन्होंने घोषणा की कि अब हैप्पी प्रिंस सुंदर नहीं दिख रहा, इसलिए वह अब लाभकारी नहीं है। तब उन्होंने भूत को भट्टी में पिघला दिया, परंतु टूटा दिल नहीं पिघला, इसे बाहर फेंक दिया गया। परमात्मा का सबसे मूल्यवान दी वस्तुओं के लिए कहना। परमात्मा ने अपने देवताओं में से एक देवता को शहर से 2 अत्यधिक मूल्यवान वस्तु लाने के लिए कहा। देवता हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल और मृत पक्षी उनके पास ले आया। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में हमेशा गाएगा। हैप्पी प्रिंस अपने सोने के शहर में सदा उसकी प्रशंसा करेगा।